हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पावर प्लांट इंजीनियरिंग का स्टडी करते हैं, जिसमें जो है हम आज स्टडी करते हैं पावर प्लांट साइकिल, शक्ति संयंत्र चक्र का। तो जो भी पावर प्लांट है आपका या तो थर्मल पावर प्लांट है या आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक, या आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या आपका जो है डीजल पावर प्लांट है, या आपका हो जाएगा गैस टरबाइन पावर प्लांट ETC इत्यादि। जितने भी पावर प्लांट है, ठीक, सभी के थ्रू जो है जो हमें पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है, तो वह जो है किसी न किसी प्रक्रिया या चक्र के थ्रू ही जो है प्राप्त होता है। अर्थात उसमें जितने भी चक्र होते हैं साइकिल, उसको जो है हम कहते हैं पावर प्लांट साइकिल, अर्थात थर्मोडायनेमिक्स साइकिल, ठीक। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक साइकिल। इन्हीं साइकिल के थ्रू जो है किसी भी पावर प्लांट से जो है हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे कहने का सेंस ये है कि फ्यूल जलाएं, ठीक, फ्यूल से जो है हमें हीट क्रिएट हुआ, ठीक, हीट से जो है हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड हुई, और इस मैकेनिकल एनर्जी को जो है हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू जो है किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो जितने भी इसमें साइकिल होंगे, ठीक, उस साइकिल को जो है हम कहेंगे, क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल, ऊष्मागतिकी चक्र। और इस ऊष्मागतिकी चक्र के थ्रू, ठीक, जितनी भी प्रोसेस होंगी, ठीक, उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ठीक। तो आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो है निम्न अभी दो है, जैसे है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। उसके बाद है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। तो यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसा है? इसमें जो है निकाय जो है अपना पूर्व अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। अर्थात कि वह प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें सिस्टम, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था को वो प्राप्त करता है, तो उसको जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे पानी से क्या है, पानी से वाष्प का बनना, ठीक। पानी से क्या बनना? पानी से वाष्प का बनना। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक, कि जिसमें जो है सिस्टम, निकाय जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है, ठीक, उसे जो है हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तब इसमें क्या है, जैसे, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल
जैसे जो है ईंधन का दहन है, क्या है, ईंधन का दहन। तो ईंधन का दहन में ईंधन जलने के बाद जो है वह ईंधन जो है प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगा, ठीक। या किसी मशीन द्वारा, क्या है, मशीन द्वारा, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना, किसी मशीन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना। अब देखते हैं, ठीक, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है निम्न 4 चरणों में क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक। तो वह निम्न 4 चरण क्या है, तो पहला आपका है, ठीक, निम्न 4 चरण है। तो पहला हम देखते हैं, ठीक, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है इस प्रक्रम के थ्रू जो है निकाय का प्रेशर जो है हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। क्या होता है, निकाय का दाब जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। जैसे अवस्था 1 से 2, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है P1 बराबर P2 लिख सकते हैं, अर्थात P बराबर कांस्टेंट, अर्थात वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें निकाय का जो है प्रेशर पूरी प्रक्रिया के थ्रू जो है कांस्टेंट बना रहे या कांस्टेंट होता है, उसको जो है हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलेंगे। इसी प्रकार है आपका जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है निकाय का आयतन, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट बना रहता है। तो इसको देखते हैं, ठीक, नो चेंजिंग, ये आपका प्रेशर है, ठीक। जैसे मान लीजिए, ठीक, 1 से 2, अर्थात यहाँ पर जो है V1 बराबर V2 होगा। क्या होगा, V1 बराबर आपका क्या होगा, V2, ठीक। ये भी क्लियर हुआ कि वह पराक्रम थर्मोडायनेमिक कि जिसमें निकाय का जो है आयतन क्या हो, कांस्टेंट बना रहे, ठीक, उसे जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब इसी तरह और प्रोसेस देखते हैं, और भी प्रोसेस है, जैसे है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो इसमें यह है कि वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें निकाय का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, तो उसको जो है हम आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं, ठीक। यहाँ पर होगा आपका वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका प्रेशर, ठीक, वन टू, PV बराबर C। यह जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरह जो है और है एडिएबेटिक प्रोसेस। क्या है, एडिएबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम
अर्थात वह थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें जो है निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है और न निकाय को सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है, उसे जो है एडिएबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक, ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक, इसमें आपका हो जाएगा PV बराबर C। ठीक, तो यहाँ पर जो है शार्ट जो है व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं सभी साइकिल का। ठीक, तो इस प्रकार जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल का स्टडी किए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल का वर्गीकरण, तो उसमें जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल कई प्रकार की होती है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो आपका जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर देखते हैं। निम्न जो है 2 प्रकार के होंगे। ठीक, एक है वेपर, ठीक, वेपर पावर साइकिल। ठीक, और आपका दूसरा हो जाएगा गैस पावर साइकिल। अब वेपर पावर साइकिल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें होगा आपका रैंकिन साइकिल। ठीक, रीहीट साइकिल। ठीक, रीजनरेटिव साइकिल। ठीक, रीहीट, ठीक, रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल। ठीक, बाइनरी साइकिल, क्या है? बाइनरी साइकिल और टॉपिंग साइकिल। ठीक, इतने जो है आपका साइकिल है। अब देखते हैं आपका गैस पावर साइकिल। क्या है? गैस पावर साइकिल। ठीक, इसमें जो है ये भी 3 तरह का होगा, स्पार्क इग्निशन साइकिल और क्या है? स्पार्क इग्निशन। ठीक, साइकिल, यह जो है। ठीक, गैस टरबाइन साइकिल और कंप्रेशन इग्निशन साइकिल। ठीक, तो इस प्रकार से जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल है। और सभी साइकिल का जो है स्टडी जो है अगले वीडियो में एक एक करके देखते हैं। ठीक, और ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।